आईएएस अर्चना सिंह को यहां सरकार ने एपीओ कर दिया है। पीएम मोदी की सभा के बाद यहां पर एपीओ किया गया है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की सभा में तकनीकी खराबी यहां पर आई थी। जिस समय मोदी मंच पर थे उस समय अचानक से वीडियो चलना यहां पर बंद हो गया था। करीब 10 मिनट तक सिर्फ आवाज आई, वीडियो चले ही नहीं। किसानों से पीएम के संवाद में भी आई कुछ तकनीकी खराबी। संभवतः इन कारणों से डीओआईटी की सचिव को यहां पर एपीओ कर दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, आईएएस अर्चना सिंह को एपीओ किया गया है। पीएम मोदी की सभा के बाद यहां पर एपीओ कर दिया गया है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह वजह यहां पर बताई जा रही है। तो पीएम मोदी की सभा में आई तकनीकी खराबी की वजह से यहां इन्हें एपीओ किया गया है। जिस समय मोदी मंच पर थे उस समय अचानक से वीडियो चलना यहां पर बंद हो गया। तो आईएएस अर्चना सिंह को सरकार ने एपीओ कर दिया है। तो पीएम मोदी की सभा के बाद उन्हें एपीओ किया गया है। इस खबर पर लगातार हमारे साथ जानकारी के लिए अवनिंद्र मिश्रा हमारे साथ बने हुए। अवनिंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर तकनीकी खराबी ही एक वजह थी या कुछ और वजह भी इसके पीछे सामने आ रही है? देखिए, अर्चना सिंह एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, काबिल अधिकारी हैं, और उनका एक लंबा अनुभव रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जो तकनीकी खराबी आई वह निश्चित तौर से एक अफसोसजनक घटना थी, और जाहिर तौर पर उसकी जिम्मेदारी जो थी उस कार्यक्रम को समुचित रूप से चलाने की वह डीओआईटी के ऊपर थी। तो ऐसे में डीओआईटी के प्रमुख के जैसे अर्चना सिंह के ऊपर कार्रवाई की बात आ रही है। पर अब देखिए, तकनीकी खराबी थी। अब अगर अर्चना सिंह के एपीओ किया गया है तो अब जो नीचे के इंजीनियर थे और जो बाकी लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई यहाँ पे आगे हमारे को देखने मिल सकती है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, निश्चित तौर से तमाम जो न सिर्फ सुरक्षा के बल्कि जो अन्य इंतजाम होते हैं उनको भी बार बार टेस्ट करके किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। ये एक तरीका होता है प्रशासन का खुद को दिखाने का कि हम कितने सक्षम है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हुए थे और प्रदेश जो है उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, उस वक्त तकनीकी खामी का आना निश्चित तौर से एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनती है। और ऐसे में सरकार ने जो है डीओआईटी की मुखिया के जैसे अर्चना की जिम्मेदारी को इसमें आना है। तो आने वाले दिनों में विभाग के अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई देखने की संभावना। तो अमरिंद्र, कितना जायज है? यहाँ पर सौगातों का दौर था। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार सौगातें यहाँ पर दे रहे हैं, चाहे वो खुद के गृह राज्य को लेकर हो या बांसवाड़ों को लेकर हो या बिहार को लेकर हो। लेकिन इस तरीके से किसी एक प्रतिभावान आईएएस को यहाँ पर एपीओ कर दिया जाना कितना जायज यहाँ पर माना जाएगा? सौगातों के दौर में इस तरीके से किसी महिला आईएएस को यहाँ पर एपीओ किया गया है सरकार की ओर से, क्या कहना चाहिए? देखिए, हालांकि जो अधिकारियों का पदस्थापन है ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, परंतु ऐसे में हम देखते हैं, जब हम कहते हैं कि अर्चना सिंह जिम्मेदार अधिकारी हैं तो जाहिर तौर पर उनका जो विभाग था उसके कार्य की जिम्मेदारी भी वह लेंगी, और उसके अनुसार सरकार ये निश्चित करेगी कि क्या कुछ किया जाएगा। जाहिर तौर पर डीओआईटी विभाग से चूक हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर एक फेलियर होता है तो दूसरा बैकअप होना था। तकनीकी खामियां आ सकती हैं लेकिन फुल प्रूफिंग करके रखी जाती है, बैकअप प्लान्स होते हैं। और यहाँ पर एक बार नहीं, रिपीटेड ये हुआ। जो संवाद के दौरान भी लोगों से बात हो रही थी, तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री का समय तो कीमती होता ही है, लेकिन वह किसान जो प्रधानमंत्री से बात करने वाला था उसके लिए इस जिंदगी में पहली बार एक हो सकता है वंस इन अ लाइफ टाइम मौका होता कि जब वह प्रधानमंत्री से खुद वन टू वन बात कर रहा होता। ऐसे में अगर तकनीकी खराबी आती है तो उस व्यक्ति का भी नुकसान होता है। तो ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी बनती है, और विभाग की जिम्मेदारी के जैसे विभाग की मुखिया की जिम्मेदारी बनती है। और उनको जाहिर तौर पर अभी एक सरकार ने संदेश दिया है कि इस तरीके की जो चूक है वह उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अर्चना सिंह की जो काबिलियत है उसको देखते हुए सरकार उनको एक उचित पद जल्द ही दे देगी। जी बिल्कुल। तो और कौन कौन इसमें शामिल हैं, कौन कौन अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये गाज यहाँ पर गिर सकती है? अर्चना, यहाँ पर इनका नाम तो आ ही रहा है सामने, इसके अलावा और भी कौन कौन है? क्योंकि वो अकेली तो इसकी जिम्मेदार यहाँ पर नहीं है, एक पूरी कोर टीम होती है। देखिए, तो इसके अंदर
किसी एक अधिकारी को सिंगल आउट किया जाना निश्चित तौर से अफसोसजनक रहेगा, लेकिन विभाग के मुखिया के जैसे तात्कालिक तौर पर सजा दी गई है। अब ये जांच निश्चित तौर से विभाग भी उन्होंने शुरू कर दी होगी, कर भी रहे होंगे कि क्या कारण रहे, कहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट आई, किस चीज से फेलियर हुआ। बहुत सारे कारण रह सकते हैं, उनको एकदम से पता लगा पाना मुश्किल है। लाइन कट जाने से लेकर वहां पर सुरक्षा के कारणों से तो बहुत सारी जो है प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें आ रही होती है प्रक्रिया में। ऐसे में चूक कहाँ से हो गई, क्या कहीं जो सर्विस प्रोवाइडर थे उनकी तरफ से चूक थी या कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी तरफ से चूक थी या अधिकारी मिस कम्युनिकेशन हुआ या सिस्टम फेलियर हुआ, वो तमाम चीजें विभागीय जानकारी में आगे आएंगी और उनके अनुसार ही जो जिम्मेदारी है वह तय की जाएगी। फिलहाल ये जो कार्रवाई है ये एक सांकेतिक कार्रवाई है। इसके माध्यम से सरकार ने एक संदेश दिया है कि ऐसी जो चूक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरिंदर।